नमस्कार मित्रों। हम सभी के माता पिता बचपन से ही जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो फिर यह कहते हैं कि ईश्वर की तेरे ऊपर कृपा है बेटा, और जब भी कुछ बुरा होता है तो फिर यह कहते थे कि चिंता मत कर बेटा, ईश्वर तेरे साथ है। क्योंकि जिस तरह से हमारे माता पिता हमें यह समझाते हैं कि चाहे हमारे साथ कोई हो या फिर ना हो, हमारा साथ कोई दे या फिर ना दे, ईश्वर हमारा साथ अंत तक देंगे, तो फिर उन पर अटूट विश्वास रखो। इसी तरह से दोस्तों हमारे माता पिता को उनके माता पिता ने यह सब कुछ बताया था, और उनके माता पिता को भी दोस्तों उनके माता पिता ने यह सब कुछ बताया था। पता नहीं दोस्तों कितने समय से यह सब कुछ चलता ही आ रहा है। और दोस्तों मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि मैं पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ ईश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूँ कि अगर मैं कोई भी कार्य करूँ तो फिर ईश्वर हमारा साथ जरूर देगा। साथ ही में दोस्तों आप सभी लोग जो कि YouTube के ऊपर ये वीडियो देख रहे होंगे, आप सभी में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास रखते होंगे। पर दोस्तों एक सोशियोलॉजिस्ट फिल जुकामैन के मुताबिक आज के समय में इस पूरे विश्व में 50 से 70 करोड़ से भी ज्यादा ऐसी जनसंख्या है जो कि ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते ही नहीं है। इस तरह के व्यक्तियों को दोस्तों ज्यादातर एथिस्ट बुलाया जाता है, जिनका हिंदी में अर्थ होता है नास्तिक, जो कि ईश्वर की उपस्थिति को पूर्ण रूप से नकार देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सभी लोग साथ में मिलकर जानते हैं और समझते हैं कि आखिर एक नास्तिक व्यक्ति जो है वह ईश्वर को लेकर क्या विचारधारा रखता है। दोस्तों नास्तिक लोगों से मिला हुआ सबसे सरल उत्तर यह है कि वे क्यों ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो उनका कहना है कि उन्हें कोई ऐसा मजबूत साक्षी या फिर ठोस वजह नहीं मिलता कि वे ईश्वर की उपस्थिति पर विश्वास करें। साथ ही में दोस्तों उनका यह भी कहना है कि आस्था पर विश्वास करने के लिए विश्वास ही पर्याप्त कारण नहीं है। अगर आप किसी चीज को चाहते हैं या फिर उस पर विश्वास रखते हैं, यह उसको सत्य नहीं बना देता। अगर हम सभी को किसी भी चीज के ऊपर विश्वास करना है तो फिर सबसे पहले हमें उन सभी चीजों को लेकर प्रमाण खोजने चाहिए और तब जाकर हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों नास्तिक व्यक्तियों का यह मानना है कि जिस चीज का कोई प्रमाण ही नहीं है, जो चीज कभी सिद्धि ना हो पाए, उस चीज पर हम किस तरह से आंख बंद करके विश्वास कर ले। दोस्तों नास्तिक व्यक्तियों को नास्तिक बनाने के पीछे साथ ही में कहीं ना कहीं पर धर्म का ही उतना बड़ा ही हाथ है। क्योंकि हम ये बात बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं कि पहले के समय में कितना सब कुछ बताया जाता था कुछ धर्म गुरुओं के द्वारा। जैसे कि पहले के समय में यह बताया जाता था कि धरती जो है वह हमारे सौर मंडल के केंद्र में है और बाकी सभी ग्रह जो है वह धरती का चक्कर काटते हैं। साथ में यह भी बताया जाता था कि हमारी धरती जो है वह गोल नहीं चपटी है और इसके चारों तरफ बर्फ है जो कि इसे घेरे रखा है। इन्हीं तरह के और भी कई सारे बयान जो थे वह धार्मिक संस्थानों के द्वारा दिए गए थे उस समय। और आज के समय में यह हम सभी जानते हैं कि यह सभी चीजें जो है वह पूर्ण रूप से गलत है। फिर इसका परिणाम आज के समय में यह निकल के आया कि आज ही के समय में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने ही धर्म को नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि यह धर्म तो लिखा गया है मनुष्यों के द्वारा और बनाया भी गया है मनुष्यों के द्वारा, इसका ईश्वर से क्या लेना देना है। जबकि दोस्तों पूरा विश्व ये बात जानता है कि ईश्वर का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह धर्म ही है, जहाँ पर से हमें उनके ज्ञान, वैभव और व्यवहार के बारे में पता चलता है। पर पुराने समय में हुई कई सारी गलतियों के कारण दोस्तों आज के समय में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने ही धर्म को नकार देते हैं। क्योंकि उनका यह मानना है कि ईश्वर जो है वह इंसान ने ही बनाया है और ये धर्म ग्रंथों को भी। फिर दोस्तों अंत में होता कुछ नहीं है, ये अंत में अपने धर्म ग्रंथों को ही नकार देते हैं और साथ में उसमें बताए गए ईश्वर को भी। पर दोस्तों मनुष्यों का ईश्वर के ऊपर विश्वास न रखने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वैज्ञानिकों को ठीक से ना समझ पाना। क्योंकि दोस्तों अगर कहीं पर भी कुछ घटित होता है तो फिर उसके पीछे का विज्ञान जो है हमें वैज्ञानिक समझाते हैं। पर कई बार होता ऐसा है कि वह हमें समझाना कुछ चाहते हैं पर हम समझ कुछ और लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी ने एक साइंटिस्ट स्टेफन हॉकिंग्स का नाम तो सुना होगा, जिन्होंने हमें बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था। पर उनका मानना था कि बिग बैंग थ्योरी जो है वह लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण हुआ है, ना कि किसी और दिव्य प्राणी के हस्तक्षेत्र के कारण। साथ ही में दोस्तों 1988 में किताब लिखी गई थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जहां पर स्टेफन हॉकिंग जो है वे ब्रह्मांड के निर्माण के समय ईश्वर की उपस्थिति को मान रहे पर बिग बैंग थ्योरी में नहीं। ऐसा ही कुछ दोस्तों एक और प्रचलित वैज्ञानिक के साथ हुआ था जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको लेकर लोगों के बीच में ये विचारधारा थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वह ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। बल्कि दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन को लेकर यह विचारधारा जो है वह सत्य नहीं है। असल में एक इंटरव्यू में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद यह बताया था कि इस ब्रह्मांड में कोई एक ऐसा है जो कि इस ब्रह्मांड के नियम बनाता है और हम उसका पालन करते हैं। इतना सब कुछ सुनकर तो दोस्तों आपको ये बात तो समझ में आ ही गया होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वह किसकी बात कर रहे हैं। पर असल में दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन का यह कहना था कि वे स्पिनोजा के ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, वे एक व्यक्तिगत ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि उन्होंने ईश्वर को लेकर यह बताया था कि जो मानव के भाग्य और कर्मों से संबंधित हो वह एक मनुष्य का दृष्टिकोण है और वह उस मनुष्य का भोलापन भी है। फिर दोस्तों आज के समय में इन सभी कारणों का परिणाम जो है वह यह निकल के आता है कि आज के समय में कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बिना पूरी बात समझे, बिना पूरी जानकारी के ही कुछ भी समझ लेते हैं और वह यह मान लेते हैं कि ईश्वर जो है वह झूठे हैं। क्योंकि आज के समय में दोस्तों इस पूरे विश्व की आबादी 700 करोड़ से भी ज्यादा है, जिनमें से सिर्फ 70 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते और उनके ऊपर प्रश्न उठाते हैं। यह सब कुछ दोस्तों सिर्फ उनका एक हक है कि वह पूछ रहे हैं कि ईश्वर जो है वह किस तरह के दिखते हैं, कैसे वह पाए जाते हैं और कहाँ पर मिलेंगे।
पर दोस्तों उनके प्रश्न पूछने का अर्थ जो है वह यह बिल्कुल नहीं आ जाता है कि ईश्वर जो है वह है ही नहीं और आप बेफालतू में ही उन्हीं के साथ मिल जाएं। यह सब कुछ तो दोस्तों अंत में मनुष्य के अंदर की उत्तेजना है जो कि ईश्वर को लेकर प्रश्न के रूप में उसके अंदर से बाहर आ रहा है और यह पूछ रहा है कि ईश्वर है कौन और वह किस तरह से अपना कार्य करते हैं। पर अब आप दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में यह लिख कर बताएं, क्या आप सभी लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं?